परमेश्वर का वचन चट्टान के मधु से भी ज्यादा मीठा है, और जो परमेश्वर के वचन का स्वाद एक बार चख ले, जान जाए कि परमेश्वर का वचन क्या है, तो वो परमेश्वर के वचन का दीवाना हो जाता है। आज हम फिर प्रभु के वचन में से कुछ देखने जा रहे हैं, और आज का हमारा संदेश एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है हम विश्वासियों के लिए। एक आभार से भरा हुआ दिल, अ हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार से, धन्यवाद से भरा हुआ दिल। प्यारे मित्रों, जब हम आज इस अंतिम युग में चारों तरफ नजरें उठाकर देखते हैं लोगों पर, तो लोगों के स्वभाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। संत पौलुस ने तीमुथियुस को जब चिट्ठी लिखी तो कहा कि अंतिम दिनों में लोग कृतज्ञ हो जाएंगे, कृतज्ञ नहीं ठहरेंगे, अर्थात धन्यवाद देना भूल जाएंगे। और आज हम यही देखते हैं, लोगों के दिल में धन्यवाद की भावना नहीं है। परमेश्वर का वचन इस विषय में हमें क्या सिखाता है, आज हम उसे देखते हैं। चलिए मेरे साथ भजन संहिता, सैम्स, जबूर 50 और उसकी 14वीं आयत, सैम 50 वर्स 14। यहां लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए क्या चाहता है, हमसे प्रभु क्या चाहता है कि हम धन्यवाद देने वाले लोग बने। जब प्रार्थना की बारी आती है, प्रभु से मांगने की बारी आती है, तो हम मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, और अगर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब ना मिले तो हम उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर रहमत करता है और हमारी प्रार्थना का जवाब मिल जाता है, और जब प्रार्थना का जवाब मिल जाए तो फिर हम भूल जाते हैं। हम धन्यवाद देना या तो भूल जाते हैं या धन्यवाद देने में कंजूसी दिखाते हैं। पर परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाता है कि धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, अर्थात मेरा और आपका दिल परमेश्वर के प्रति आभार से, कृतज्ञता से, धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए। इस बात को पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की पत्री में भी बहुत अच्छी तरह प्रकट किया है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, 18वीं आयत में यहां लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो। आप कहेंगे परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दें, कुछ हमारे साथ बुरा हो गया तो। यही तो मुझको और आपको समझना है कि हम जो प्रभु से प्रेम करते हैं, क्या लिखा है रोमियो 8वें अध्याय की 28वीं आयत में, कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सारी बातें जब मिलती हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें, अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव, जब सारी बातें मिलती हैं तो भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। मतलब हम जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, हमारे जीवन में बुरा हो ही नहीं सकता। मानवीय परिभाषा से जो बुरे अनुभव हमारे जीवन में होते हैं, उनके द्वारा भी परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए भलाई को पैदा करता है। तो हम धन्यवाद क्यों ना दें, धन्यवाद क्यों ना दें। परमेश्वर ने इजरायली लोगों की एक बड़ी गलती निकाली। भजन 106 और उसकी 7वीं आयत, सैम 106 वर्स 7 लिखा है, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया। इजराइलियों के इतिहास से हम सब वाकिफ हैं।
इजरायलियों के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उनके लिए ना जाने कितने अद्भुत काम करता था। परमेश्वर ने उनको अपनी भलाइयों से तृप्त रखा। तो भी इस आयत में एक बहुत भयंकर बात लिखी है कि उन्होंने, उन इजरायलियों ने परमेश्वर की भलाइयों पर, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया और परमेश्वर की बड़ी दया को उन्होंने स्मरण नहीं किया। जब मैं और आप परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करके धन्यवाद नहीं देते हैं तो परमेश्वर का दिल अप्रसन्न होता है। धन्यवाद देने में सदा आगे बढ़ें। परमेश्वर के उपकारों को याद करते हुए पीछे मुड़कर जीवन को देखें कि मेरा जीवन कहां था, किन किन अनुभवों में से मैं आया हूं। हो सकता है हमारे बचपन के, हमारे अतीत के कुछ बुरे अनुभव होंगे जिनको परमेश्वर ने, जिनमें से प्रभु ने भलाई पैदा होगी, भलाई पैदा की होगी। उन सारी बातों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब मैं अपने जीवन के अंदर मुड़कर के देखता हूं तो अक्सर यह पाता हूं कि बुरे अनुभवों से जितना सीखने को मिला है, बुरे अनुभवों से, संकटों से जितना सीखने को मिला है, परमेश्वर को पहचानने का मौका मिला है, मसीही परिपक्वता की तरफ बढ़ने का मौका मिला है, वचन के प्रकाशन को पाने का मौका मिला है, शांत परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में, सुख की परिस्थितियों में शायद उतना हम सीख नहीं पाए। तो हम क्यों कर परमेश्वर को धन्यवाद ना दें। मैं एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा। आज जब मुड़कर देखता हूं तो उस बीमारी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उस दौर में प्रभु ने वचन के रहस्यों को समझाया। वास्तव में विश्वास क्या होता है, यह बात परमेश्वर ने समझाई। आज जब हम मुड़कर पीछे देखें तो कैसे धन्यवाद दिए बिना रहें। प्यारे मित्रों, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के एक एक उपकार को, ना केवल बड़े बड़े उपकारों को, बल्कि छोटे छोटे उपकारों को याद करके प्रभु को हम धन्यवाद दें। परमेश्वर के कई बड़े कामों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है तो अपने नथनों में से निकलने वाले श्वास के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि यह सांस का अंदर जाना और बाहर आना यह कोई साधारण बात नहीं है। यह अपने में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आपके दोनों हाथ काम कर रहे हैं, आपकी उंगलियां काम कर रही हैं, आपके अंदर सांस जा रही आ रही है, रक्त का संचार हो रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं। परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद देने की आदत बनाएं, क्योंकि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो ना केवल परमेश्वर का हृदय प्रसन्न होता है, बल्कि शैतान जो कड़वे बीज बो सकता है, उन कड़वे बीजों को, उन जंगली बीजों को बोने का उसको मौका नहीं मिलता है। शंकाओं के बीज, शिकायत के बीज, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, ये सारी बातें जो शैतान दबे पांव आकर हमारे हृदय की जमीन पर बोने की कोशिश करता है, धन्यवाद से भरे हुए दिल के अंदर शैतान को मौका ही नहीं मिलता है। प्रभु की स्तुति होने पाए। धन्यवाद देने वाले एक मसीह से शैतान परेशान हो जाएगा। शैतान सोचेगा क्या क्या मैंने इसके विरुद्ध नहीं किया, फिर भी यह परमेश्वर को धन्यवाद देता रहता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण मैंने जॉन वेस्ली के जीवन में से पढ़ी कि एक बार जॉन वेस्ली किसी को सुसमाचार सुनाते रहते थे। उनके जान पहचान का एक व्यक्ति, एक बार जॉन वेस्ली सो रहे थे और पत्थर को सिरहाना बनाकर सो रहे थे। जब उनके दोस्त ने देखा कि जॉन वेस्ली जो है पत्थर पे सर रखकर सो रहा है, तो उनके दोस्त ने कहा कि आज तो मैं इसको पकड़ता हूं। जैसे जॉन वेस्ली उठे तो बोला, अरे तेरा परमेश्वर क्या है, तू परमेश्वर परमेश्वर करता रहता है, तू परमेश्वर की स्तुति भक्ति करता रहता है और तेरा परमेश्वर तुझे एक तकिया तक नहीं दे सका कि तू अच्छी तरह सो ले। कैसा परमेश्वर है तेरा परमेश्वर। तो जॉन वेस्ली ने कहा, अरे तू कैसी बात करता है, मैं तो उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला था कि हे प्रभु तू कितना महान है कि पत्थर जैसे, पत्थर को भी तकिए में बदलकर पत्थर पर भी तू अपने भक्त को अच्छी नींद दे देता है। प्यारे मित्रों, धन्यवाद जो देना चाहे उसको धन्यवाद के लिए कई कारण दिख जाएंगे। यहां लिखा, हमने जो आयत अभी पढ़ी कि इजरायलियों ने परमेश्वर के उपकार को याद करके धन्यवाद नहीं दिया, परमेश्वर के उपकारों पर मन नहीं लगाया। इसका एक उदाहरण बाइबल में से मैं आपको देना चाहता हूं। हम जाएंगे गिनती की पुस्तक में, नंबर्स,
गिनती की पुस्तक 21वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत देखिए क्या लिखा है। नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 5 लिखा है, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। जो शब्द है दुखित, वहां पर वास्तव में जो अनुवाद है, कुछ हिंदी बाइबलों में लिखा हुआ है, हमारा मन इस रोटी से उकसा गया है, हमारा मन इस रोटी से ऊब गया है। प्यारे मित्रों, किस रोटी की बात कर रहे हैं? ये मन्ना की बात कर रहे हैं। मन्ना, जो बाइबल से परिचित बाइबल प्रेमी है वो जानते हैं कि जब इज़राइल के लोग मूसा के नेतृत्व में मिस्र की बंधुआई से बाहर निकले, फिरौन राजा से छूट करके जब बाहर निकले, तो परमेश्वर ने लाल सागर को 2 भागों में बांटा। वो लाल सागर के बीच में से सूखी जमीन पर इस पार आ गए और मरुभूमि में से उन्होंने कनान अर्थात वायदे के देश की तरफ का सफर शुरू किया। 6 लाख से ज्यादा पुरुष थे, उनके साथ उनकी स्त्रियां, उनके बच्चे, अनेक अन्य मिश्रित जाति के लोग, ना जाने कितने लाखों लोग होंगे। कोई भी अनुमान लगाएं तो 20 लाख से कम लोग नहीं होंगे। इतनी बड़ी, इतनी भारी भीड़ को लेकर के मूसा आगे बढ़ रहा है। ना पानी का इंतजाम है, ना रोटी का इंतजाम है, ना कोई मैप हाथ में है, ना कोई रास्ता सामने दिख रहा है। केवल परमेश्वर पर विश्वास करके, परमेश्वर की वाणी के मुताबिक आज्ञाकारिता में मूसा आगे बढ़ रहा है। इतने में लोगों को भूख लगने लगी और वो बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। कहां से रोटी का इंतजाम होगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं इंतजाम करूंगा। निर्गमन की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में हम इस अद्भुत इंतजाम के बारे में पढ़ते हैं। निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 13वीं आयत से लिखा है, तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गईं और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। जैसी ओस हटी तो क्या देखते हैं कि कुछ छावनी के चारों तरफ कुछ पड़ा हुआ है, कुछ बिखरा हुआ है। यह देखकर इज़राइली, जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। यह वो भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। इस तरह हम पढ़ते हैं कि जब लोगों को भूख लगी और भोजन का कोई इंतजाम नहीं था, परम प्रधान परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए वो काम किया जो दुनिया के किसी भी जाति के लिए ना उससे पहले और ना उसके बाद कभी किया हो। परमेश्वर ने आसमान के झरोखे खोल दिए और छावनी के चारों तरफ ओस के साथ परमेश्वर ने कुछ बरसाया जिसे लोग समझ नहीं पाए। बाइबल सिखाती है कि ये जो मन्ना है, ये धनिये की तरह, साबुत धनिये की तरह कुछ था, मोती जैसा दिखने वाला, सफेद सफेद रंग का कुछ पदार्थ था, बीज की तरह, जो चारों तरफ बिखरा हुआ पड़ा रहता था, जिसे सुबह उठ करके इसको वो इकट्ठा करते थे। इसको वो इकट्ठा करके फिर कूटते थे, पीसते थे, आटा बनाते थे, उससे रोटियां बनाते थे, तरह तरह से इसको इस्तेमाल करते थे। और जब इन्होंने शुरू में इस्तेमाल करना शुरू किया तो क्या लिखा है इसके बारे में? 16वें अध्याय की 31वीं आयत में, इज़राइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा। ये जो मन्ना शब्द है, इसका मतलब क्या है? मन्ना शब्द का अर्थ है यह क्या, व्हाट इज दिस, यह है क्या? इजराइलियों को समझ में नहीं आया।
आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि मन्ना क्या था। 40 साल के मरुभूमि सफर के अंदर परमेश्वर ये क्या बरसाता था। आजकल इंटरनेट का जमाना है, हम पढ़ते हैं कि किसी शहर में बारिश के अंदर मछलियां बरसी। कभी हमने पढ़ा किसी शहर में बारिश के अंदर चिड़िए गिरने लगे नीचे। तो यह सब प्रकृति की अद्भुत लीला है। बहुत सारी बातें हैं जो हमारी समझ में कभी नहीं आएंगी। 40 साल के मरुभूमि भ्रमण के अंदर परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए मन्ना का इंतजाम किया। प्रभु की महिमा होने पाए, उसके अद्भुत प्रबंध के लिए प्रभु की स्तुति होने पाए। पर इस शब्द में से भी मुझको और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने कहा यह क्या, व्हाट इज दिस, वो समझ नहीं पाए। यह बिल्कुल सच है, परमेश्वर का इंतजाम कोई कभी समझ नहीं सकता। परमेश्वर अपने भक्तों के लिए जो इंतजाम करता है वो हमारे समझ के बाहर है और हमें समझने की भी जरूरत नहीं है। प्रभु के लोगों, प्रभु की भक्ति में चलते रहिए। इस धरती की हमारी जितनी जरूरतें होंगी परमेश्वर वक्त वक्त पर इंतजाम करता रहेगा और हमें कभी समझ में नहीं आएगा ये कहां से आया। हे प्रभु, मेरी जरूरतें कैसे पूरी हो गई, हम सदा अचरज में रह जाएंगे। 31वीं आयत में लिखा है, वह वस्तु धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। मधु के बनाए हुए डोसा की तरह, मधु के बनाए हुए पुए की तरह, इतना स्वादिष्ट था। हम जब भजन संहिता के अंदर Psalm 78 वर्स 25, भजन 78 उसकी 25वीं आयत, या भजन 105 और उसकी 40वीं आयत Psalm 105 वर्स 40, इन दोनों आयतों को देखते हैं तो मन्ना के बारे में वहां लिखा है, एक जगह लिखा है हेवनली ब्रेड, स्वर्ग की रोटी, और दूसरी जगह लिखा है द फूड ऑफ एंजल्स, स्वर्गदूतों का भोजन। ऐसा उत्तम प्रबंध प्रभु ने किया, स्वर्ग की रोटी से उनको तृप्त किया, वो बड़े खुश हुए। और अब मरुभूमि के अंदर चल रहे हैं। चलते 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 जब समय बीतने लगा तो देखिए क्या हुआ। गिनती की पुस्तक नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 4, चौथी आयत से नीचे हम पढ़ेंगे। लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहां पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धनिये के समान था, उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। कह रहे हैं अब चलते 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 परमेश्वर के इस महान प्रबंध के महत्व को भूल गए। वो मन्ना जो एक समय अचरज का विषय था, वो मन्ना जो एक समय पर शहद के समान स्वादिष्ट था, जो परमेश्वर ने मरुभूमि की यात्रा में उनकी पौष्टिकता का ख्याल रखते हुए सबसे पौष्टिक भोजन मरुभूमि के जीवन के लिए पर्याप्त प्रबंध किया था, आज परमेश्वर के प्रबंध को भूल गए। अब वो पीछे मुड़कर के मिस्र के प्याज, मिस्र के लहसुन और खीरा ककड़ी के बारे में याद कर रहे हैं, मिस्र की मछलियों के बारे में याद कर रहे हैं और परमेश्वर के प्रबंध को तुच्छ जान रहे हैं। कह रहे हैं हमें दिन रात बस ये मन्ना खाने को मिलता है। प्यारे मित्रों, ये तो मरुभूमि का सफर था। अल्प समय के सफर के बाद वायदे के देश में पहुंचना था, जहां प्रभु ने कहा था दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये तो बीच का थोड़ा सा समय था, यह सेटल होने का समय नहीं था, यह बसने का समय नहीं था। मरुभूमि में मन लगाने की जरूरत नहीं है, मन तो वायदे के देश पर होना चाहिए, पर लोगों का मन और कहीं चला गया और वो परमेश्वर के प्रबंध को भूलने लगे। चलते चलते 21वें अध्याय की 5वीं आयत में जब हम आते हैं, इजरायली कहते हैं हमारा मन इस निकम्मी रोटी से ऊब गया है, ऊब गया है। कितनी भयानक बात, परमेश्वर के प्रबंध को उन्होंने कहा निकम्मी रोटी।
उन्होंने परमेश्वर की दया, परमेश्वर की रहमत और परमेश्वर के उपकार को इतनी बुरी दृष्टि से देखा कि वो कह रहे हैं ये निकम्मी रोटी है और हमारा मन ऊब गया है। यह बहुत खतरनाक है प्यारे मित्रों। अगर मैं और आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए तो याद रखिए हम परमेश्वर की प्रसन्नता से बाहर हो जाएंगे। आज अपने हृदय को जांचें, क्या आप परमेश्वर के एक एक उपकार को याद करके धन्यवाद देते हैं? मैं एक दो आखिरी बातें बताना चाहूंगा। जब एक व्यक्ति नया नया विश्वास में आता है, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को देखकर इतना प्रभावित हो जाता है, वो कहता है मेरी जगह यीशु मसीह दंडित हुए, यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए, और वो यीशु का आभार मानता है, वो धन्यवाद देता है, वो प्रार्थनाओं में जाता है, बाइबल पढ़ता है, वो प्रभु के बारे में औरों को बताता है, क्योंकि उसका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है, धन्यवाद से भरा हुआ है। चलते चलते 4 साल, 5 साल, 10 साल बीतते हैं तो प्रभु यीशु की कुर्बानी, प्रभु यीशु मसीह का पावन लहू उसके लिए साधारण वस्तु जैसा प्रतीत होने लगता है। यदि हमारे साथ ऐसा हो जाए तो समझ लेना आपका आत्मिक स्तर नीचे गिर गया है। चाहे हम 50 साल जीवित रहें, चाहे हम 100 साल जीवित रहें, हमारा हृदय प्रभु के उपकारों से वैसे ही गदगद होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए जैसे पहले दिन। हां, प्रभु यही चाहता है सब बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद देंगे तो बुड़बुड़ाएंगे नहीं, धन्यवाद देंगे तो कुड़कुड़ाएंगे नहीं, धन्यवाद देंगे तो शिकायत के लिए जगह नहीं मिलेगी, धन्यवाद देंगे तो आनंद से भरा हुआ होगा, धन्यवाद देंगे तो आराधना प्रकट होगी, धन्यवाद देंगे तो खुश मिजाज रहेंगे। धन्यवाद देते रहिए प्यारे प्रभु के लोगों। बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे, तनाव से बचे रहेंगे, अनाप शनाप के टेंशन बाजी से बचे रहेंगे। प्रभु के लोगों, मैं फिर से प्रभु में होकर कहना चाहता हूं, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए और बहुत धन्यवाद दीजिए। प्रभु सबको आशीष देवे। यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। दानियल के जैसे शेरों की मान, शद्रक के जैसे अग्नि ज्वाला। दानियल के जैसे शेरों की मान, शद्रक के जैसे अग्नि ज्वाला। सामने गोलियत हो चाहे, लहरें ऊंची मुझको घेरे। सामने गोलियत हो चाहे, लहरें ऊंची मुझको घेरे। यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। एक और बार, फिर एक बार, यीशु तू हमको छू। एक और बार, मांगते यही हम बारंबार, यीशु तू हमको छू। एक और बार, एक और बार, फिर एक बार, यीशु तू हमको छू। एक और बार, साथ साथ चल, बाहों में धर, बागे अदन जैसे बातें तू कर। साथ साथ चल, बाहों में धर, बागे अदन जैसे बातें तू कर। प्यासे हैं हम, तू प्यास बुझा, बेदारी अभेज करते दुआ। प्यासे हैं हम, तू प्यास बुझा, बेदारी अभेज करते दुआ। एक और बार, फिर एक बार, यीशु तू हमको छू। एक और बार, दुनिया
का नूर बन हम सके, यीशु के जैसे चल हम सके। दुनिया का नूर बन हम सके, यीशु के जैसे चल हम सके। पाक हम बने कुछ ऐसा तो कर, जयवंत रहे उस इब्लीस पर। पाक हम बने कुछ ऐसा तो कर, जयवंत रहे उस इब्लीस पर। एक और बार फिर एक बार, यीशु तू हमको छू एक और बार। अंधों को छू, लंगड़ों को छू, बहरों को छू, गूंगों को छू। अंधों को छू, लंगड़ों को छू, बहरों को छू और गूंगों को छू। बंधन को तोड़ कर दे रिहा, रोगी को छू और दे दे शिफा। बंधन को तोड़ कर दे रिहा, रोगी को छू और दे दे शिफा। एक और बार फिर एक बार, यीशु तू हमको छू एक और बार। मांगते यही हम बारंबार, यीशु तू हमको छू एक और बार। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है शिफालय चर्च, RZ8M, गली नंबर 4, इंदिरा पार्क, कैलाशपुरी चौक के समीप, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045। और हमारा ईमेल है shibu27km, shibu27km@rediffmail.com। प्रभु हम सबको और आप सबको भी आशीष देता रहे। जय मसीह की।